तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 पूरे की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्ट आप हमेशा इसको राइट से करेंगे, सबसे पहले इसको, फिर जो आएगा, फिर इसको, फिर जो आएगा, फाइनली इसको। ठीक है ना। चलिए, तो इसको लगाने के लिए अगर एक लाइन में लगाना चाहें तो भी लग जाएगा, जब कायदे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, और अगर अभी फ़िलहाल जब सीखना है तो थोड़ा 2-3 लाइन में कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए साइन इनवर्स 1/2, अभी हम लोगों ने जो मुख्य मान का तरीका सीखा है, साइन इनवर्स 1/2 बताओ ये कितने के बराबर होगा, कैसे निकालेंगे? कल हम लोग परसों कैसे निकाल रहे थे? 1/2 साइन में किसका मान होगा? 30 का। 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा π/6, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर आ गया π/6, तो इसलिए अब ये थोड़ा रिड्यूस होगा और tan इनवर्स 2 cos 2 × π/6 ये आ जाएगा, और ये 2 × 3 = 6, 2 तिहाई 6। अब बताइए क्या बन गया ये? tan इनवर्स 2 cos कितना? π/3। अब बताओ cos π/3 मतलब अंश में कितना होगा? 60। cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। तो ये बनेगा फिर tan इनवर्स 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, अब ये और छोटा हो गया और फाइनली बना क्या? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, tan में किसका मान 1? 45। सिंपल, तो डायरेक्ट आप इसको π/4 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो पहले दिन हम लोगों ने 2 tan इनवर्स का जो एक फार्मूला, मेन फार्मूला था, वो हमने पढ़ा था क्या? tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था, 2 tan इनवर्स को tan + tan करके, tan इनवर्स + tan इनवर्स करके हम लोगों ने किया था, तो ये रिजल्ट आया था। लेकिन 2 tan इनवर्स का केवल tan के लिए फार्मूला नहीं होता है, इसका साइन में भी फार्मूला होता है। क्या? 2x/1 + x²। देखो, tan में लिखोगे तो 1- और साइन में लिखोगे तो 1+। इसके अलावा कॉस में भी ये फार्मूला होता है, 1 - x² / 1 + x²। तो अब से पूरा याद रखना, बात समझ रहे हो ना? ये पूरी आइडेंटिटी, पूरी लाइन याद रखना। किसी का किसी में भी कन्वर्जन हो, 2 tan का tan में करना हो, 2 tan को साइन में करना हो, साइन को tan में करना हो, तो आप लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये हमने आपको कराया था, ये अगले एक्सरसाइज में था, बट क्वेश्चन आ गया है तो अभी बता दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो 7th का सेकंड हम लोगों को करना है वो कितने आसानी से हो जाएगा। 7th का सेकंड दिया हुआ है tan 1/2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y², ये लिखा हुआ है। बताओ भाई, tan 1/2 ये किसका फार्मूला है? tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, चेंज कर दो तो इसको लिख दो 2 tan इनवर्स x। ये किसका है? इसका, इस टाइप का है। यहाँ x लिखा है तो x में आता है, यहाँ y लिखा है तो 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं कि नहीं भाई? लिख सकते हैं। और अगर 2 से 2 को कॉमन ले लिया जाए तो बाहर 1/2 है, कट जाएगा, क्या बचेगा? tan, और ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
और यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो नहीं भाई, वो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या पढ़ा गया था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला π/2 दूसरा होता है बाबू। ये tan और tan इनवर्स अब कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर होगा। π/2 नहीं लिखेंगे, π/2 कौन सा था याद करो, π/2 ये बताए थे कि साइन इनवर्स हो और कॉस इनवर्स हो तो π/2 होता है, विथ प्रूफ बताए थे। tan इनवर्स के साथ क्या होना चाहिए, कॉट इनवर्स, तो π/2 होता है। और सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x ये किसके बराबर, π/2 के, ठीक है ना। तो यहाँ की कहानी दूसरी है, x है और y है, तो इसका जो फार्मूला ये होता है, याद है कि नहीं याद है, बताए थे ना, ये नोट किए हो गए आप लोग, ठीक, उस फार्मूले पे करना था। तो अब ये सवाल 7वें के सेकंड में दिया था, फार्मूला आगे दिया था, लेकिन कुछ खास था नहीं तो हमने डायरेक्ट करा दिया, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ये जो महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन बताए जा रहे हैं ये बेसिकली त्रिकोणमिति के हैं। पहला याद रखिएगा, अगर किसी सवाल में आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फैक्टर दिखे, कोई भी सवाल हो, ITF का हो, डिफरेंशिएशन का हो, इंटीग्रेशन का हो, अगर किसी प्रश्न में आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कोई फैक्टर दिखे, ठीक, तो इसको सरल करने के लिए प्रतिस्थापन है, या तो आप x बराबर a cos थीटा कर दो या x बराबर a sin थीटा कर दो। आप इस प्रतिस्थापन से सवाल को आसान कर सकते हैं, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों आसान हो जाता है थोड़ा सा समझा देते हैं। आप बताइए, अगर आप x के स्थान पर a cos रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ, a स्क्वायर cos स्क्वायर, यानी अंडर रूट में क्या बनेगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर को कॉमन लेकर के आप रूट के बाहर करेंगे a, और रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर होगा, यानी ये a रूट साइन स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर को रूट से निकालोगे तो क्या बन जाएगा, a साइन थीटा। यानी जो प्रश्न आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था उसको आपने प्रतिस्थापित करके x का मान रख करके आपने चेंज करके क्या बना दिया, a साइन थीटा। अगर कोई कहता है नहीं a cos की जगह हम a साइन रखेंगे तो रख दो, साइन रखोगे तो क्या बनेगा बताओ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे फैक्टर के लिए a cos या a साइन दोनों में से किसी का भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अब एक इसी में एक विशेष स्थिति सुनो कि यदि अगर a ना लिखा हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तब क्या करोगे, मतलब a की जगह क्या आ गया 1, तो आप भी a की जगह क्या लिख देंगे 1, a को हटा के क्या लिख देंगे 1, तो जब 1 लिखोगे तो 1 लिखने का कोई मतलब है, तो आप सीधे कहो कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई सवाल होगा तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा या x बराबर साइन थीटा। यानी किसी प्रश्न में अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो आप उसको सरल करने के लिए कॉस थीटा या साइन थीटा का प्रतिस्थापन कर दीजिएगा, और अगर a स्क्वायर दिखे तो a कॉस थीटा और a साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया एक। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिखे, तब इसको छोटा करने के लिए, सरल करने के लिए क्या तरीका है, आप उसमें x बराबर a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा का प्रतिस्थापन कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा, इसको भी देख लीजिए। अगर आप a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और a स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कर देते, a tan थीटा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर। a स्क्वायर को कॉमन निकालोगे बाहर आएगा a, और यहाँ बचेगा 1, और ये बनेगा प्लस, यहाँ होगा tan स्क्वायर, और बताओ भाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है,
सेक स्क्वायर, और जब सेक स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो कुल मिलाकर के ये छोटा होकर के क्या बन जाएगा, ए सेक थीटा बन जाएगा। इसलिए जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई भी फैक्टर चाहे आईटीएफ में दिखे, चाहे डिफरेंशिएशन में दिखे और चाहे इंटीग्रेशन में आएगा, तो ये बात मेरी आज जो बता रहे हैं याद रखिएगा, इसको कहीं अभी नोट भी कर लीजिएगा। आईटीएफ वाली जो आप फार्मूले का लिस्ट है उसी में नोट करिएगा, क्योंकि हम आपसे पूछेंगे ज़रूर, जब अवकलन पढ़ाएंगे तो वहाँ पूछेंगे ज़रूर कि क्या हमने बताया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, और इसको याद रखेंगे सवाल बहुत आसान हो जाएगा, चाहे समाकलन का हो चाहे अवकलन का हो। आईटीएफ में तो खैर करना ही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये है। अब इसी में मान लो अगर हमने ए को 1 कर दिया तो आप भी ए को 1 कर देना, यानी x बराबर tan थीटा या x बराबर क्या कर सकते हो, cot थीटा। समझ रहे हो ना, दो नहीं है एक ही, मेन यही है। बस हमने क्या कहा सुविधा के लिए कि अगर a की जगह 1 आ जाएगा तो आप सीधे tan थीटा या cot थीटा कर दीजिएगा। अब सोचो जरा, यहाँ tan रखोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, छोटा नहीं हो जाएगा, रूट सब गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो प्रतिस्थापन हो गए। तीसरा प्रतिस्थापन सुन लीजिए। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में अंडर रूट a प्लस एक्स और a माइनस एक्स ये दिखे, तब इसको छोटा करने का, सरल करने का तरीका है कि आप x बराबर a cos 2 थीटा रख देना। बात समझ रहे हो ना, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। देख लो कैसे, देखिए कैसे। अगर कहीं अंडर रूट a प्लस एक्स लिखा है, a माइनस एक्स लिखा है, तो ये छोटा कैसे होगा, प्रतिस्थापन से। आप x बराबर a cos 2 थीटा करेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, a प्लस a cos 2 थीटा एंड 1 a माइनस a cos 2 थीटा। a कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे, कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बचेगा। अब इसको रूट हटाना है, 1 को हटाना है, इसके लिए आपको cos 2 थीटा का फार्मूला, और आपने अभी देखा है cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं। बात समझ रहे हो ना, तो यहाँ cos 2 थीटा का वही फार्मूला रखना है जिससे कि 1 कट जाए। अब बताइए यहाँ ऊपर cos 2 थीटा का ऊपर या नीचे में से कौन सा फार्मूला लिखा जाए जिससे ये 1 कट जाए, ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला। अगर आप यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह लिखेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऐसे नीचे 1 माइनस ऊपर वाला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। और ये 2 है और माइनस माइनस प्लस 2, तो बताओ भाई 2 से 2 भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, कॉस बटे साइन, कॉट, और अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट में कॉट स्क्वायर रहेगा तो आप अंडर रूट हटा के सिर्फ क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो जो इतना बड़ा टर्म था वो सरल होकर के कॉट में आ गया। कैसे आया, जब आप ये वाला प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, x बराबर a cos 2 थीटा। इसी में स्पेशल इसका भी बता देते हैं कि अगर मान लो a की जगह 1 प्लस एक्स है या 1 माइनस एक्स है, तो आप a नहीं लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे, केवल x बराबर केवल cos 2 थीटा। समझ में आया। एक और है इसी पर, देख लो, प्रतिस्थापन कई हैं लेकिन ये अक्सर आते रहते हैं। एक और देख लो कि अगर किसी प्रश्न में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिखे, ये हमने एक घात के लिए बताया है। अगर ये 2 घात का कहीं कुछ मिले तब क्या करेंगे, तब के लिए तरीका ये है कि आप x नहीं हटाएंगे, पूरा x स्क्वायर हटाएंगे और x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर cos 2 थीटा। ए स्क्वायर को लिखने का कारण क्या है कि जब आप यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर रहेगा, आप उसको कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, उसको आप कॉमन निकाल लेंगे और ये चीज़ें आसान हो जाएंगी।
इसी में 1 वाला भी देख लो कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप एक्स स्क्वायर को हटाना और एक्स स्क्वायर को हटा के ए स्क्वायर फिर नहीं रखेंगे, ओनली कॉस 2 थीटा रखेंगे। समझ में आया? तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, आईटीएफ से लेकर के इंटीग्रेशन तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नोट कर लीजिएगा इसको।